कारण भगवान जब आप अपना समर्पण कर दोगे तो आपका अपना समर्पण कर देते हैं, रोम रोम आनंद में, प्रत्येक प्रकृति आकर्षण में। पर हम लोग क्या करते हैं कि भगवान को साधन बना लेते हैं और भोगों को साध्य मान लेते हैं, गलती हो जाती है। भजन तो सबका चल रहा है, हमारी दृष्टि में कोई भजन बिना नहीं है। हमारी दृष्टि में कैसे? क्योंकि हरि सब रूप में, कोई स्त्री का भजन कर रहा है, कोई धन का भजन कर रहा है, कोई मान प्रतिष्ठा का भजन कर रहा है, कोई भोगों का कर रहा है, नाना प्रकार से भजन हरि का ही हो रहा है। क्योंकि हरि ही सब रूपों में, मेरी दृष्टि में सब भक्ति कर रहे हैं, सब भजन कर रहे हैं। कोई विषयों का भगत है, कोई नाना प्रकार की कामनाओं का भगत है, लेकिन हरि से प्रीति नहीं है। बस सारी की सारी बात ये रद्द हो जाती है। भजन हम मान लो कर भी रहे, कृष्ण कृष्ण राधा राधा, और हमारी चाहत भोग है, तो प्रियाजू का दर्शन नहीं होगा, प्रियाजू का प्रेम प्राप्त नहीं होगा, शुद्ध ज्ञान नहीं होगा। धीरे धीरे अगर ज्यादा बह गए उधर तो नाटक होने लगेगा, चाहे संत वेश हो, चाहे जैसे वो, फिर नाटक। सत्य विषय में जब यहाँ किसी से वास्तविक प्रेम हो जाता है तो हमारा चिंतन जाता है कि इसको कभी दुख ना पड़े, क्योंकि मैंने इसे प्यार किया है। हमारा प्यार का संसार का स्वरूप क्या है कि इससे मैं कितना सुख ले लूं, ये प्यार नहीं, वासना है। अगर वास्तविक किसी से भी प्यार होगा, मित्र से, माता से, पिता, तो यही बार बार आता है कि मैं इनको कभी दुखी ना करूं, इनको सुखी करूं, उनको सुख देने की भावना जागृत हो। फिर हम परम पिता प्रभु से प्यार करें, हमारे अंदर सुख वांछा रह जाए, भोग वासना रह जाए, तो बात समझ में, अभी प्यार हुआ नहीं, नाटक हो रहा है। नहीं तो जब भजन होता है केवल प्रभु का, प्रभु के लिए, फिर कोई प्रश्न नहीं रह जाता, अंदर आनंद ही आनंद। और जब प्रभु का भजन कर तो रहे हैं लेकिन भोगों के लिए, तो साधन हो गए प्रभु, साध्य हो गया भोग, इसलिए आनंद नहीं आता। जब आनंद नहीं आता तो यही स्थान है आनंद खोजने के। शरीर, भोग सामग्रियां, मान प्रतिष्ठा, वाहवाही, इसी में जीव राजी हो जाता है, तो रह गया फिर उसी खिलवाड़ में रह गया प्रपंच के, क्रॉस नहीं कर पाया। कोई इनको क्रॉस करता है तो सिद्धियां आके घेर लेती है, तुम्हारे मन में ये चल रहा है, ये है, तुम वो सोच के आए, वो, ये कोई खास बात है? अरे हम अपने मन के 24 घंटे जान रहे तब तो परेशान हो रहे, तुम 1 मिनट जान गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई। बात तो ये कि हमारे मन को समेट कर तुम प्रभु में लगा दो तो तुम्हारा चमत्कार जाने। मेरा मन कभी दुख में ना जाए, भोगों में ना जाए, ये गुरु कृपा होती है, ये संत कृपा होती है कि मन को बलात् अपने भजन बल से खींचकर प्रभु में लगा दिया। जो विषयी मन था वो अब नाम जप करने लगा, वो प्रभु से प्यार, उस अव्यक्त परमात्मा से प्यार करने लगा। और ये जीते जी ये अनुभव होता है। मरने के बाद है, शास्त्रों में वर्णन आता है, ऐसा भी आता है, हमारी श्रद्धा नहीं है। मरने के बाद जो गति होती है हमारी श्रद्धा नहीं, हमारी कि जीते जी मैं जीवन मुक्त हो जाऊं, जीते जी शरीर में रहते हुए शरीर का कोई भी भोग आकर्षण न कर पाए, विश्व के कोई भी दुख हमें दुखी न कर पाए, विश्व का कोई सुख मुझे खींच न पाए, ये तो हमारे जीवन का फल हुआ। अब बिना पेंदी का लोटा जिधर चाहो उधर ढंगाते रहो तो फिर हम तुम्हारे कैसे हुए? जब तुम्हारे हुए हैं तो इस माया की सामर्थ्य नहीं होनी चाहिए कि मुझे परास्त कर दे। और अगर परास्त कर रही है तो कहीं अभी हमारा अहंकार है, आपसे हमारा संबंध नहीं है। निश्चित विश्व का बड़े से बड़ा भोग भगवत प्रेमी महात्मा के हृदय में अंकुरण नहीं कर सकता। जैसे भुने हुए चना में चाहे जितना खाद पानी लगा दो, अंकुरण नहीं हो सकता। अगर वासना है, भोगों में सुख भाव है, अभी स्थिति नहीं आई, अभी स्वांग हो रहा है भक्ति का। स्थिति वही है, विश्व का माना हुआ जितना सुख सब आ जाए। जब श्री सुखदेव जी महाराज को स्थिति प्राप्त हुई तो प्रमाण कौन दे? जैसे मानो मुझे कोई अनुभव हुआ तो हम अपने गुरु जी से पूछेंगे ना, महाराज जी ऐसा अनुभव, हाँ हाँ ठीक है, नहीं नहीं गलत है, तो प्रमाण तो वहीं से मिलेगा ना। तो श्री सुखदेव जी को जब ब्रह्म साक्षात्कार हुआ, अनुभव हुआ, तो प्रमाण किससे मांगे? प्रमाण चाहिए तभी तो। चाहे शिव बिरंचे समोई गुरु बिनु भवनिधि तरह, जो तुम्हें मिला वो कैसे प्रमाणित हो कि वही है? भगवान व्यास देव जी के पास गए, व्यास देव जी ने देखा तो उन्होंने कहा कि इसका प्रमाण विदेहराज जनक जी करेंगे, परम ज्ञानी है, महात्मा है, चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी देखो वो महात्मा है, और एक वलकल लंगोटी लगाने वाले दुर्वासा जी, उनको भगवान विप्र कह के संबोधन कर रहे हैं। एक चक्रवर्ती सम्राट है, उसको कह रहे साधु हृदय मह्यम, वो साधु है। विभीषण जी को साधु, यही तो समझना मुश्किल है। भगवान स्थिति का आदर करते हैं। व्यास भगवान ने कहा जनक जी का राज सिंहासन पर पूरा परिकर सब, और विदेह राज हैं, देह भान रहित ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष है। देखो कैसे पता चलता है कि स्थिति कैसी है। श्री सुखदेव जी गए, कई बार सुना है, जनक जी के पास सूचना गई, महामहिम परमहंस श्री सुखदेव जी पधारे। बोले बिल्कुल दरवाजे के अंदर प्रवेश मत होने देना,
7 दिन 7 रात्रि ऐसे ही खड़े हैं। रोज पूछते उनकी मुखाकृति में कोई परिवर्तन? बोले नहीं जी, जैसे आए थे वैसे ही शांत। नहीं तो 2-4 दिन में तो भाई कुछ तो उत्तर दो यार, नहीं मौलाना तो आप हमें भगा दीजिए, आप कुछ बोल ही नहीं रहे। मतलब कोई उलझन नहीं, शांत। 7 दिन 7 रात। इसके बाद कहा आदर से ले जाओ और महल में ले जाओ। महल में ले गए। 9 युवतियों से, वो दिगंबर ही रहते थे। श्री सुखदेव जी दिगंबर है, 16 वर्ष की अवस्था दिगंबर रहते। बोले सर्वांग सेवा करो इनके, उपटन लगाना है, स्नान करवाना है, ऐसे सब। 7 दिन 7 रात्रि तक युवतियों के द्वारा सेवित रहे। रोज पूछते मना स्थिति पर कोई फर्क? बोले जैसे गेट के बाहर थे वैसे महल में कोई फर्क नहीं है। स्वागत किया सुखदेव जी को और कहा हे परमहंस, जो आपको प्राप्त है वही वस्तु है, क्योंकि उस वस्तु के प्राप्त होने पर ही ये स्थिति होती है, अन्यथा विचलित हो जाएगा। अंग प्रत्यंगों को युवतियां छुए, पुरुष भाव हो तो काम जागृत हो जाएगा। आप ब्रह्म भाव को प्राप्त, ये प्रमाण है। अगर भोगों में वृत्ति जा रही है तो फिर नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णामृत, आत्मा राम पुरुष जो भगवत प्राप्त, ये भोगों फिर अंतर क्या रहा? फिर तो नाटक ही रहा ना। जिन भोगों को अज्ञानी जीव भोग कर सुखी हो रहे हैं, उसी को तुम परमार्थ में चलने वाले सुख का लक्ष्य, और जो भोगों से रहित हो गया है अर्थात अंदर से भोग चिंतन त्याग, उसे ज्यादा समय नहीं लगता भगवत साक्षात्कार करने में। ये भोग आकर्षण ही भगवत प्राप्ति में विघ्न है, क्योंकि भगवान हमारे हैं, हम उनके बच्चे हैं, वो हमारे अंशी हैं, और वो यहीं बैठे हैं, कहीं और दूर नहीं। वेद कहता है शास्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा शास्त्रपात सभूमि ग्वं सर्वतः प्रत्वात यतिष्ठत दशांगुलम। यहां से 10 अंगुल नापो तो हृदय दे। बोले भगवान यहाँ विराजमान, सबके हृदय अक्षत विकारी। उनको कहीं खोजना नहीं। हमें जो बाधा पहुंचा रहा है वो शरीर राग और भोग राग, ये हट जाए तो अभी इसी क्षण भगवत साक्षात्कार हो जाए। विकलता